जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के द्वितीय अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में प्रशद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तप किया। इसके पश्चात उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्र में से एक का नाम था प्रशद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर दिया। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रशद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखाई देते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल पड़ा। शत्रुदमन प्रशद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी उसे शाप दिया। अर्थात वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम्हें शूद्रत्व प्राप्त होगा। प्रशद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया। उसके पश्चात सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्त के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता था। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त,
धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृ का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र हुआ भूतज्योति, और भूतज्योति का पुत्र था वसु। वसु का पुत्र प्रतीक, और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मिढवान, मिढवान से कूर्च, और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सप्तश्रवा, सप्तश्रवा से उरुश्रवा, और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्नि देव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। हे परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन, और उसका पुत्र हुआ वत्सप्रीति। वत्सप्रीति का प्रांशु, और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष, और उनके विविंशति हुए। विविंशति के पुत्र रंभ, और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम, और करंधम के अवीक्षित महाराज परीक्षित, अवीक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ, वैसा और किसी का नहीं हुआ। मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथा न्यस्य कश्चन, सर्वं हिरण्मयं त्वासित यत्र किंचिच्चास्य शोभनम। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र सुंदर एवं सुवर्ण के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे, और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण, और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति, और सुधृति से नर नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल नाम का पुत्र हुआ, और केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनका वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़विड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़विड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु को के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए, और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की, और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, और सुमति से जन्मेजय हुआ। ये सब
तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। भक्तों, नवे स्कंद में तमाम राजाओं और उनके वंशधरों की, अर्थात उनके वंश में जितने भी पुत्र हुए और उन पुत्रों ने किस तरह प्रजा का पालन किया, ये दिया गया है। और कई बार प्रश्न होता है, इतने विस्तार रूप में वंश परंपराओं के वर्णन से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या ये भागवत सम्मत चर्चा है? क्या ये भक्ति को बढ़ाने वाला हो सकता है? कई तरह की चर्चाएं हो सकती। तो इसका अभिप्राय ये होता है, राजाओं की चर्चा, उनके वंश की चर्चा और उस राजवंश में उत्पन्न होने वाले तमाम अन्य नरपतियों की चर्चा से एक बात तो निकल करके आती है कि राजाओं ने कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन किया और कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। आज हम देखते हैं राजतंत्र समाप्त हो गया है, किंतु लोकतंत्र में भी निर्वाचन के द्वारा जिनका चयन होता है, जो निर्वाचित होते हैं, वो भी राजा से कम नहीं है। भले ही कुछ वर्षों के लिए उनको गद्दी सौंप दी जाती है, किंतु उस गद्दी के साथ उनका एक संकल्प जुड़ा हुआ होता है। जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि मैं संविधान के अनुसार प्रजा का पालन करूंगा, प्रजा में कोई पक्षपात, अनुराग आदि न रखते हुए प्रजा का पालन करूंगा। ये शपथ ग्रहण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। किंतु हम देखते हैं कि पूर्वाग्रही भाव आज के राजनेताओं में रहता है। कुछ लोगों को सरकार की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो राजकीय जो सुविधाएं होती हैं उनसे वंचित रहते हैं। तो राजा को कैसा होना चाहिए, और इसी संदर्भ में फिर आगे ऐसे राजाओं की भी चर्चा की जाती है कि जिन राजाओं ने प्रजा का पुत्रवत पालन किया और न केवल लोक में अपनी जिम्मेवारी का भलीभांति निर्वहन किया, भी तो यहां से जाते हुए अपने उस पथ को भी प्रशस्त किया। ऐहिक और आमुष्मिक दोनों मार्ग को जिन राजाओं ने जो है सफल किया है, तो इन राजाओं के प्रसंग से यही बात निकल करके आती है कि जिस तरह एक चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को प्राप्त वह राजा भी अपनी जिम्मेवारियों को भूलता नहीं है। मनुष्य मात्र का जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, इस कर्तव्य के बोध से वो कभी च्युत होता नहीं है। तो ये सारी बातें हम सबको मालूम हो, इसलिए इन राजर्षियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और देखिए, श्रीमद् भागवत तो महर्षि वेद व्यास जी की कृति है, आप्त वाक्य है, और भला हम इन प्रसंगों को छोड़ कैसे सकते हैं। आज बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, नामी गिरामी कथावाचकों को व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित करके कथा सुनी जाती है, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे अन्य अन्य पुराणों की बात हो। किंतु आजकल के जो व्यास हैं, नाम भले ही किसी ग्रंथ विशेष का रखा जाता हो, मान लीजिए शिव पुराण की कथा, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे चर्चित नाम हैं जो ग्रंथ के अंदर तो प्रवेश करते ही नहीं। ग्रंथ में क्या लिखा है उनसे कोई लेना देना नहीं है, मात्र अपनी बातें बताना, इधर उधर की अनर्गल बातें बताना, यही आज की कथावाचकों का एक तरह से स्वभाव बन गया है। वास्तव में पुराण के अंदर क्या कुछ है, जन जन तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है।
और मैं ऐसा मानता हूं कि इस इतने विस्तार रूप में सारे प्रसंग को न छोड़ते हुए, किसी भी प्रसंग को न छोड़ते हुए पूरी तरह श्रीमद् भागवत को भाव रूप में आपके समक्ष परोसने का जो दायित्व मैंने अपने कंधों पर लिया है, इसमें आपके सहयोग की महती आवश्यकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। आज की श्रृंखला यहीं पूर्ण होती है। अगली श्रृंखला में नवस्कंद का तृतीय अध्याय के समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए